नंबर 10 बोलिएगा। क्वेश्चन 10 नहीं है, पार्ट 10। पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 ठीक है। If fx is a polynomial of degree equal to or greater than 1, equal to or greater than 1 degree of fx and a is a real number, and a is a real number, then x minus a is a factor of fx. then x minus a is a factor of fx. fx। आगे बोलिए। If and only if a is a if and only if a is a dash of fx. zero of fx. polynomial fx। कहने का मतलब ये फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम में आपका x माइनस ए कब इसका फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, जब x इक्वल्स a करने पर जो वैल्यू आएगी x की वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पे ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो कहने का मतलब ये तब इसका फैक्टर होगा जब इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पे रिमाइंडर क्या है, जीरो है। तो यानी कि कब होगा, जब a रखने पर a की वैल्यू रखने पर fx क्या बन जाए, जीरो बन जाए। कहने का मतलब फैक्टर थ्योरम का पार्ट है जिसके अंदर आप रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 1 का 17th पार्ट। If the remainder on dividing the polynomial px equals ये px की वैल्यू x square minus 2x plus k by x plus 1 is 3, remainder 3 है, रिमाइंडर इज 3। then the value of k is, तो ये क्या हो गया, डिवाइजर। तो इसका मतलब क्या है कि जब x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है तो ये रिमाइंडर क्या लेकर आता है, 3। तो इसका मतलब अगर इस डिवाइजर को मैं मान लेता हूँ लेट्स से g ऑफ x, तो अगर मैं g ऑफ x को 0 के इक्वल रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, x की एक वैल्यू दैट इज x इक्वल्स -1, और अगर इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो रिमाइंडर क्या है, 3। तो यानी कि p ऑफ x की p ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, -3। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, दैट p ऑफ -1 इक्वल्स, पॉलिनोमियल में -1 सब्स्टिट्यूट कर दें x की जगह, तो -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस k ऑफ p ऑफ -1 की वैल्यू क्या होगी, 3। तो लिख दिया 3 इक्वल्स 1 प्लस 2 प्लस k एंड k इक्वल्स 3, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल्स 0। आया समझ? 18 बोलिएगा, 18 पार्ट। if x minus 2 is a factor of the polynomial बोलिए। p of x equals x cube minus 2ax square plus ax minus 1, then the value of a is, तो हमसे पूछी गई है a की वैल्यू और हमें ये कहा गया है दैट x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, दिस वन। तो अब जब हमें पता है कि ये इसका फैक्टर है तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये जब इसका मैं वैल्यू रखूंगा x इक्वल्स a का, तो वो इसके को क्या कर देना चाहिए, 0। यानी कि रिमाइंडर इसका क्या आएगा, 0। तो वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करें हम, दैट इसको मान लेते हैं हम लेट्स से g ऑफ x। तो g ऑफ x को क्या लिखें, 0 के इक्वल, यानी कि x माइनस 2 इक्वल 0 और x इक्वल 2।
यानी कि अब इस x की वैल्यू के लिए जब मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो p ऑफ 2 क्या आएगा, 0 आएगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो यानी कि p ऑफ 2 इक्वल्स 2 क्यूब माइनस 2 इंटू a इंटू 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, बाहर आके 4 2 जा 8a प्लस 2a माइनस 1 और p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 0 बाय बिकॉज ऑफ द फैक्टर थ्योरम। It says that if x minus 2 is the factor of a polynomial, then p of a is equals to 0. कहने का मतलब अगर p of a 0 है तो x minus a क्या होगा, उस polynomial का factor होगा। This is what factor theorem says. अब इसको मैंने ऐसा करा तो 8 minus 1 7 minus 8a plus 2a कितना हो जाएगा, minus 6a। तो 0 इक्वल्स माइनस 6a प्लस का 7, 6a को इधर ले आते हैं तो 6a इक्वल्स 7 एंड a इक्वल्स 7 अपॉन 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। कोई डाउट इसमें? बोलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 19 बोलेगा। If x plus 1 is a factor of x की पावर 120 x raised to the power 120 plus 2x raised to the power 101 plus k, then find the value of k। तो अगेन फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0। तो इसे अगर मैं मान लेता हूँ p ऑफ x और इसको मान लेते हैं g ऑफ x, तो सबसे पहले g ऑफ x को क्या रखे हैं, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब x प्लस 1 इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स माइनस 1। अब p ऑफ माइनस 1 वैल्यू रखने पे p ऑफ माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यानी कि हम क्या रखें, p ऑफ माइनस 1 इक्वल्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 120 प्लस 2 इंटू माइनस 1 रेज़ टू द पावर 101 प्लस k। अब p ऑफ माइनस 1 विल बी 0, माइनस 1 की पावर इवन, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 आएगा। वहां पे माइनस 1 की पावर और, तो इसका मतलब अंदर से माइनस 1 आएगा, तो बाहर आके वो प्लस 2 को क्या कर देगा, माइनस 2 प्लस k। एंड k की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 1 के इक्वल। कोई डाउट इसमें? नोट कीजिए, आंसर वेरीफाई कीजिए। सर ये इधर जाएगा तो वो भी तो माइनस की हो जाएगा, तो माइनस से नहीं तो k को माइनस मैंने के ले लिया, से सॉरी माइनस 1 कैंसिल, तो k इक्वल्स 1। ऐसे सही बात है। वो k उधर नहीं भेजा हमने, उसको इधर भेजा माइनस 1 और ये क्या बन गया यहाँ पर k की वैल्यू प्लस 1। तो सेकंड का थर्ड बोलिएगा। एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल। तो ये तो फॉल्स है। द रीजन बी कि वो मोनोमियल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं दे देता हूँ 2x, इट इज अ पॉलिनोमियल, या इसके अलावा 2 दे देता हूँ, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल व्हिच इज अ हैविंग वन टर्म एंड व्हिच इज अ एग्जांपल ऑफ मोनोमियल। तो डाउट नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। The degree of a constant polynomial is 0. True. तो रुक जाइए आराम से, आंसर तो बाद में बताइएगा, पहले हम तो बात कर लें। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या पूछी गई है, डिग्री। क्या बोली गई कि डिग्री क्या होती है, 0। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, चाहे जैसे 7 ले लिया, 4 ले लिया या 1 ले लिया,
तो उसके साथ मैं x रेज़ टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। और जब मैं ये लिख सकता हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो क्या है 0। तो इस वजह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई एज करना जरूरी है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द रीजन बीइंग 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आता है जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसकी डिग्री 0 नहीं होती है। आया समझ? Next, fifth part. A binomial may have degree 5. A binomial may have degree 5. False. नहीं, true. The reason being binomial डिग्री के ऊपर वर्क नहीं करता है, टर्म्स के ऊपर वर्क करता है। उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, जैसे x raised to the power 5 plus 2। ऐसे ही मैं चाहूँ तो x raised to the power 100 plus 2। तो कोई भी डिग्री हो सकती है, लेकिन बात इस पर होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पे। आया समझ? क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6. बोलेगा 0 of a polynomial is always 0. 0 of polynomial is always 0. False. Reason being कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल का ये मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में ये जो वैल्यू रखी जाएगी वेरिएबल की वैल्यू रखने के बाद अगर पॉलिनोमियल क्या आ जाए 0, तो ये वेरिएबल क्या कहलाता है? 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर मैं 0 रखूं तो वो उसका हमेशा 0 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं p of x इक्वल्स 2x plus 7। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 रखूंगा तो क्या आएगा? 2 into 0 plus 7, जो कि क्या आ गया? 7। तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7. बोलिएगा। 0 may be a 0 of a polynomial. 0 may be a 0 of a polynomial. 0 of polynomial. True. रीजन बीइंग कि अभी बताया था 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो उस पॉलिनोमियल को क्या कर दे? 0 कर दे। तो वो तो कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। वो 0 भी हो सकती है। केस जैसे बता देते हैं कि p of x मान लीजिए मैंने ले लिया 3x², तो x की जगह मैंने रख दिया 0, तो 3 into 0 का स्क्वायर इक्वल्स 3 into 0 क्या बन गया? 0। तो यहाँ पे x की किस वैल्यू ने इसको 0 बनाया? 0 ने। तो इट कैन बी अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कोई डाउट? तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। नंबर 8 बोलेगा। A polynomial cannot have more than 1 0. Polynomial cannot have more than 1 0। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि हमारे पास ऐसे भी पॉलिनोमियल हैं जिनके एक से ज्यादा जीरोस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2। ऐसे अगर मैं जाऊं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे तो उसके कितने जीरोस होते हैं? 3। ऐसे अगर जाऊं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे तो उसके कितने जीरोस होते हैं? 4। तो ऐसे जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ाते जाऊंगा पॉलिनोमियल की, वैसे वैसे उसके जीरोस की काउंट क्या होता जाएगा? बढ़ता चले जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर? तो ये हो गया क्यूबिक। और यहाँ पे क्या बोला गया? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 4। कोई डाउट? 9 Every quadratic polynomial in one variable has 2 real zeros. Every
quadratic polynomial in one variable has real zeros, two real zeros। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं p of x इक्वल्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20। ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी, वो अभी आपका मैटर नहीं है कि कैसे हम बना रहे हैं, लेकिन इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसे छोड़ दो कि ये कैसा है, ठीक है, आपका मैटर नहीं, आप इस पर ध्यान दो, इस चीज पर। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर आप इसे ओपन करोगे तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल कर आएगा। कैसे देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फाइनल फॉर्म है। इसे अगर ओपन करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस 29 प्लस 29 प्लस 1 कितना हो गया 30, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 30 ये लिखा है तो आएगा। लेकिन ये कैसा है कि आपका मैटर नहीं है, तो आप रहने दीजिएगा। अब अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया, अब उसके बाद मैं x की कोई भी वैल्यू लेट कर लूं, कोई भी नंबर 29 से छोटा नहीं आ सकता। रीजन बीइंग यहाँ पे उसका क्या हो रहा है स्क्वायर। भाई अगर आप x की वैल्यू -2 लेट कर लोगे तो -2 -1 क्या हो जाएगा -3, लेकिन -3 का स्क्वायर क्या निकल कर आएगा +9, और 9 इसमें आकर क्या करेगा जुड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू चाहे कुछ भी कर लो वो इसके अंदर माइनस नहीं हो सकती, जस्ट रीजन बीइंग कि यहाँ पे उसका क्या होगा हमेशा स्क्वायर, और स्क्वायर होते क्या आ जाएगा बाहर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कोई सी भी x की वैल्यू के लिए p of x की वैल्यू लेस देन 29 नहीं आ सकती, या कह ले p of x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। आया समझ?